शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रैंड ट्री कैरियर क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम जवाहर नवोदय का एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे जो है जवाहर नवोदय की परीक्षा में बहुत ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है यहाँ पर प्रतिशत। ठीक है, आप प्रतिशत देखेंगे हम तो प्रतिशत क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अगर देखा जाए तो हमारा बन जाएगा प्रति और धन शत। अब ये जो प्रति है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। अगर इसके मतलब देखा जाए तो प्रत्येक, और शत का मतलब 100वां भाग, मतलब प्रत्येक का 100वां भाग क्या कहलाएगा, हमारा प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत जो होता है वह भिन्न होता है। ठीक है, प्रतिशत वह भिन्न है, देखिए आप ये प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100। तो प्रतिशत क्या है, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर क्या है 100। ठीक है, जैसे यहां पर दिया 5 और ये बटे क्या हो जाएगा 100, तो जिसका 100, तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या है 100। ठीक है, अब प्रतिशत में हम देखेंगे कि प्रतिशत को जो है कैसे हम भिन्न बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अगर देखा जाए प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अगर हम प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे तो 100 से, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से गुणा भाग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 100 से भाग किया जाएगा। जब हम प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे तब वहां पे 100 से भाग करेंगे। ठीक है, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदला जाए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अब अगर हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पे 100 से गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद करना है आपको कि प्रतिशत को अगर हम भिन्न बदलते हैं तो 100 से भाग करेंगे, और जब भिन्न को हम प्रतिशत बदलेंगे तो वहां पे 100 से हम गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे नोट कर लीजिए, तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप। तो चलिए इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। जो है कहा रहा था ना, हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं, हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं, ठीक है, हमारे कल के वर्जन से है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। करेंगे हम लोग, वो स्टार्ट करेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखिए बच्चों, हम लोग प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, अभी हमने बताया कि प्रतिशत को जब भिन्न बदलते हैं तो वहां पे हम 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ देखते हैं हम प्रतिशत को भिन्न बदलना। जैसे हमारे पास दिया है क्वेश्चन है 40%, इसको बदलना है भिन्न में। इस प्रतिशत का मतलब 100वां भाग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हमारा 40, और ये जो परसेंटेज हटेगा इसको भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से भाग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4/10। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे जिस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे सेम उसी नंबर से इसको भी डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, अब यहाँ पे अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर में हमारा, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, या 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2, और जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए इसी तरह 50%, ठीक है, तो इसमें देखा जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 50, 50, एंड जब प्रतिशत को हम भिन्न बदलना है यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से हम डिवाइड करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, सेम इसी के जैसा अगर और देखा जाए यहाँ पे, जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन देखा है 16%, ये जो 16% है इसको बदलना हमें किसमें, भिन्न में, तो यहाँ पे हो जाएगा 16/100।
ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 से 16 डिवाइड हो जाएगा, 4 से 100 भी डिवाइड हो जाएगा। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 जा हो जाएगा 16, और यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, 4/5। ठीक है बच्चों। तो इसी के तरह आप लोग जो है इन यहाँ पे 15%, ठीक, और दूसरा जो है यहाँ पे 20%। ठीक है। इसका आप लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि इन दोनों का आंसर क्या आएगा। ठीक है। अब इसके साथ आप लोग को नोट कर लीजिए, फिर हम बताएंगे यहाँ पे आगे अब क्या, कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। ठीक है। अब आगे हम लोग सीखेंगे क्या, कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है। तो भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखा जाए जैसे 3/5, ये हमारे पास क्या है 3/5। ठीक है। और 3/5 को हमें चेंज करना है किसमें, इसको चेंज करना है हमें प्रतिशत में। ठीक है। तो इसको जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 3/5 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने में अगर आप लोग को कहीं कठिनाई हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका बटे 1 मान लेंगे, तो जो मल्टीपल होता है वो सामने सामने होता है। इस 3 का 100 में करेंगे तो नोट कर सकते हैं 3 इंटू 100, और अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और 5 2 जा 10 आ गया कितना 20, और 20 का जब 3 मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 60%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेम इसी तरह जब देखा जाए यहाँ पे 4/5 दिया हो, ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 100 से मल्टीपल करेंगे। अगर ऐसे ना करना हो, यहाँ पे और 60 में करना हो, क्या 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और यहाँ पे और 20 का 4 में जब मल्टीपल कर लेंगे आ जाएगा कितना 80%। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आप लोग का अगर देखा जाए यहाँ पे 7/1000, इसको बदलना है, तो इसको जब चेंज करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 100 से मल्टीपल कर लेंगे, और जब 100 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या 7/10, 7/10, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.7%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। आप लोग भैया जो है वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक। ठीक है। चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम 800 का, ठीक है, 18 से 3/4%। ठीक है। 800 का 18 से 3/4%, इसको सॉल्व करना है इसका आंसर। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 800 का 18 से 3/4%। ठीक है। हम देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 800 गुणे का मतलब गुणा, यहाँ पे ये जो दिया हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब मिश्रित भिन्न है। तो सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न बदलेंगे। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन है, तो सिंपल फ्रैक्शन बदलने के लिए इस 18 का हम 4 में गुणा कर लेंगे और 3 को ऐड कर लेंगे। तो 18 का अगर 4 में गुणा करेंगे तो 18 का 4 में 18 से 72, और 72 3 कितना हो जाएगा 75, और 75 बटे हो जाएगा 4%। ठीक है। अब हमने यहाँ क्या बताया कि 800 गुणे 75/4, और जब परसेंटेज हटता है तो क्या हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखा जाए ये हमारे पास 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से अगर कैंसिल आउट करें 4 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 इंटू 75। इन दोनों को मल्टीपल कर लेंगे तो 2 से इसमें 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14 115, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 25 का 32%। देखिए बच्चों 25 का 32%, इसका निकालना है मान। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 25 गुणे, अब 32%, ये हो जाएगा 32 बटे, ठीक है, अब ये परसेंट जब हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ 25 से 25 1 25,
25 का 4 बार टेबल पढ़ेंगे 25 चौको 100, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 32/4, और 4 से जब डिवाइड कर लेंगे इसको हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का 8 बार 4 32, आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर और देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 40 का 40%, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, 40 का 40%, इसको सॉल्व करना है। अब 40 का 40% सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान, देखिए आप, ये हो जाएगा हमारे पास 40 गुणे, और ये 40 और परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बटे 100 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे, अब बचा 4 और 4, तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, और इसको अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप लोग ऐसे देखते रहो और देखते देखते आप लोग रील स्टार्ट करो देखना। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठिए और अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको कमेंट कीजिए, उसको दोबारा फिर आगे पढ़ाया जाए, या इस चैप्टर में आप लोग को, ठीक है, कोई भी चैप्टर कठिन लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस चैप्टर को हम और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग के सामने, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो आप लोग के जवाहर नवोदय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम लोग तो किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से, ठीक है, कोई एक गांव है, वहां पे टोटल कितने 720 व्यक्ति हैं, और 720 व्यक्तियों में से 30% कोई दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना में क्या चल बचे मरे गए। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं किसी दुर्घटना में मर गए तो कितने बचे। ठीक है, कोई एक गांव है, उस गांव में टोटल अगर देखा जाए 720 है मान लो व्यक्ति हैं, और उसमें से कोई दुर्घटना हो गई, और वो दुर्घटना में क्या हो गया 30% व्यक्ति मरे गए। ठीक है, मर गए मतलब दुनिया से गए। ठीक, अब इसके आगे हम देखेंगे कि शेष कितने बचे हमारे पास, ये देखना है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं 720, कितने व्यक्ति हैं 720, और इसमें से कितने परसेंट मर गए दुर्घटना से 30%। तो 720 का हम 30% निकालेंगे पहले, 720 गुणे 30/100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे हम, तो 3 दूनी 6 और 3 7 216। ठीक है, अब 720 में से 216 तो मरे गए। ठीक, हमें निकालना कितने शेष बचे, तो ये 216 में जितने मरे गए हैं 720 में क्या कर लेंगे, तो लेस कर लेंगे, और लेस करने के बाद जो है वो हमारा क्या हो जाए आंसर, मतलब जितना घटाने के बाद जो आए उतना ज्यादा जिंदा बचे हैं, बाकी तो सब गए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे तो 720, अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये 216 को घटा दें, घटाने के बाद शेष बचेगा वो हमारा आंसर हो जाए। तो यहाँ पे 0 10 में से 6 घटा देंगे 4, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, मतलब जो आंसर आएगा वो 504। ठीक है, कितने बच गए 504, कितने बच गए। ठीक, इसी तरह सेकंड देखा है, सेम ऐसे है कि 40 छात्रों की किसी कक्षा में, ठीक है, एक हमारे पास क्लासरूम था, उस क्लासरूम में टोटल देखा जाएगा 40 छात्र, कुल छात्र कितने हैं, देखिए यहाँ पे कुल छात्र हमारे पास 40। अब ये 40 छात्र किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे, पहले अनुपस्थित निकालेंगे। ठीक है, तो उपस्थित कितने हैं यहाँ पता चल जाएगा, तो हम निकालेंगे कितना अनुपस्थित कितने हैं पहले। आप देखिए अनुपस्थित का मतलब वो घर पे किसी कारणवश स्कूल नहीं गए। ठीक है, मतलब क्या है एब्सेंट है। अब देखिए तो अनुपस्थित कितने हैं 40 का हमारे पास 20%, यही तो है, तो 40 गुणे 20/100, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 नहीं आया, मतलब कितने स्टूडेंट नहीं आए, 8 स्टूडेंट नहीं आए होते, एब्सेंट है। तो हमारे पास कितने प्रेजेंट है, कितने उपस्थित हुए ज्ञात करना है, तो जो उपस्थित छात्र होंगे वो क्या करेंगे, 40 में से 8 को घटा देंगे तो आ जाएगा 32। ठीक है, मतलब उधर प्रेजेंट कितने थे बच्चे, 32 बच्चे थे। ठीक है, तो आज इसी के साथ यहाँ पे हम जो है विराम करते हैं, और अगला जो टॉपिक है इसी के आगे फिर नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। और आप सब अगर आप सबको समझ में आए तो इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, और आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप लोग को जैसे रिस्पॉन्स मिलेगा उतना ही अच्छा आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, जैसे जैसे वैसे ही और भी बेहतरीन हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग को पढ़ाने का। ठीक है, तो आज इतना ही बच्चों। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, धन्यवाद।